अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ ईद उल अज़हा के लिए स्पेशल देगी यखनी पुलाव की रेसिपी। पुलाव हर एक का फेवरेट होता है और हर मौके पे शौक़ से खाया जाता है, तो इस ईद पे बनाइए देगी पुलाव की ये रेसिपी मेरे अंदाज से। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब जल्दी से शुरू करती हूँ मैं बीफ पुलाव की रेसिपी। अपनी इस रेसिपी में पहले मैं तैयार करूँगी पुलाव के लिए यखनी। यखनी बनाने के लिए मैंने लिया है बीफ तकरीबन 1 किलो। आप चाहें तो मटन की भी यखनी बना सकते हैं। बीफ में गोश्त के साथ साथ हड्डियां भी शामिल हैं, क्योंकि हड्डियों से यखनी और भी जायकेदार बन जाती है। यखनी बनाने के लिए बीफ मैंने देगचे में डाल दिया है, क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता पका के यखनी तैयार करूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुकर में भी यखनी बना सकते हैं। प्याज 4 अदद, मेरे पास छोटे साइज़ में है तो मैंने 4 डाली हैं। आप एक बड़े साइज़ की प्याज के 4 टुकड़े करके डाल सकते हैं। 2 अदद साबुत लहसुन और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। मज़ीद इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, यखनी बनाने के लिए नमक 1 खाने का चम्मच। मज़ीद इसमें साबुत गरम मसाला के अज्जा शामिल किए हैं। 2 अदद बादियान के फूल, 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद छोटी इलायची और 3 अदद बड़ी इलायची, तेज़पात 2 अदद, लौंगे 8 से 10 अदद और 2 लीटर पानी डाल के अब मैं यखनी को गोश्त के गल जाने तक पकाऊंगी। पहले मैं इसे तेज़ आंच पे उबाल आने तक पकाऊंगी और फिर दरमियानी आंच करके इसे गोश्त गलने तक पकाना है। जी व्यूअर्स, यखनी पक के तैयार हो गई है। गोश्त को गलने में तकरीबन 1 घंटा लगा है। यखनी को छान के इसमें से गोश्त अलहदा कर लिया है। अगर मैं आपको पका हुआ गोश्त दिखाऊं तो ये अंदर तक गल गया है। पुलाव के लिए यखनी पक के तैयार है, तो इसको मैं साइड पर रखती हूँ और अब बढ़ते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो अब तैयार करना है पुलाव बनाने के लिए देगचे में मैंने डाल दिया है 3/4 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी पुलाव बना सकते हैं, लेकिन घी में पुलाव ज़्यादा अच्छा बनता है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज को अब सुनहरा होने तक फ्राई करना है। व्यूअर्स, हमारी तैयार की गई यखनी में ऑलरेडी काफ़ी चिकनाई है, तो इसीलिए मैं पुलाव के लिए घी की मिकदार 3/4 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज फ्राई होके गोल्डन हो गई है। अब तली हुई प्याज में से मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। इसको मैं पुलाव में दम लगाते हुए इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाला, जिसमें शामिल है लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल और तेज़पात। अब घी गरम घी और प्याज में शामिल करना है साबुत गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा भूना,
2 खाने के चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें, मिर्चों को थोड़ा सा पका के अब इसमें डालने हैं कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच। पहले मैंने यखनी में नमक डाला था, अब मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चावलों के लिए शामिल किया है। टमाटर का पेस्ट 1 प्याली। अब मैं थोड़ा सा पेस्ट को पकाऊंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, तकरीबन आधी प्याली। दही को डाल के भी थोड़ा सा पकाना है। मसालों में अब मैंने शामिल करना है बीफ, जो कि पहले से यखनी में पक के गला हुआ है। गोश्त पहले से गला हुआ है तो इसको भी मैं मसालों में थोड़ा सा पकाऊंगी। और अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच इमली तोड़ के शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बीफ की यखनी, जो कि मैंने रेसिपी के शुरू में ही पका के रख ली थी। अब मैं इसको ढक के उबाल आने तक पकाऊंगी। यखनी को उबाल आने पे मैं इसमें शामिल करूंगी बासमती चावल, तकरीबन 700 ग्राम। चावलों को मैंने पहले से धो के 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। यखनी पकना शुरू हो गई है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। व्यूअर्स, यहाँ मैं बताती चलूँ कि चावलों को यखनी में डालने के बाद इस बात का ख्याल रखना है कि यखनी चावलों से उंगली की 1 पोर के बराबर ऊपर होनी चाहिए। अगर यखनी कम हो तो फिर इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब आंच तेज़ करके चावलों को यखनी में पकाना है। चावलों का पानी पक के खुश्क हो गया है और इसमें बुलबुले भी उठना शुरू हो गए हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 अदद। तली हुई प्याज जो मैंने पुलाव पकाने से पहले तल के निकाल ली थी। जी व्यूअर्स, अब चावलों को दम पे रखना है तो मैं इनको कवर करके पहले 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे पकाऊंगी और फिर आंच को हल्की करके 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे रख दूंगी। जी तो व्यूअर्स, पुलाव को दम लग चुका है, बहुत ही अच्छी सी इसमें महक उठ रही है और अगर आप देखें तो पुलाव का बहुत ही प्यारा सा कलर बना है। मैं आपको चावल दिखाऊं तो परफेक्टली चावल कुक हुए हैं। तो अब मैं इनको करती हूँ डिश आउट। तो ये है जनाब सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन की आज की बहुत ही लज़ीज़ बीफ के देगी यखनी पुलाव की रेसिपी। मैंने आपको इसकी बहुत ही आसान तरकीब सिखाई है। आप बिल्कुल इसी तरह से घर पे बनाइए किसी भी ख़ास मौके पे, स्पेशली ईद के त्यौहार पे, तो यकीनन मज़ा दुबाला हो जाएगा। हर कोई खा के आपकी तारीफ़ करेगा। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। इसी तरह से मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।